रानी। बोलिए पार्वती पते हर हर महादेव। तंत्र परिवार में आपको स्वागत है। तंत्र परिवार की ओर से हम बाबा सरोज ओम आपको आज महाविद्याओं से एक महाविद्या छिन्नमस्ता साधना देने जा रहे हैं। यह बहुत दुर्लभ और गुप्त साधना है। ध्यान रखें, यह साधना करने से पहले तंत्र परिवार से जरूर संपर्क करें। उसके बाद अनुमति लें और साधना आरंभ करें। छिन्नमस्ता साधना करने से आपको अगर तंत्र बाधा है वो कट जाएगा, अगर शत्रु बाधा है वो भी आपको दूर हो जाएगा, और शोक संताप है तो वो भी मिट जाएगा, और असफलता जीवन में अगर बार बार आता है तो वो भी मिट जाएगा। ऐश्वर्य आपका जीवन में आएगा, तेजस्विता आपका जीवन में आएगा, जोश आपका शरीर के अंदर बढ़ जाएगा। व्यक्तित्व को सबलता प्रदान करने वाली यह महाविद्या महाशक्ति साधना है। इस साधना का नाम है छिन्नमस्ता साधना। साधना का कुछ सामग्रियां लगता है। सामग्री क्या क्या लगता है हम बता दे रहे हैं। काला धोती, काला आसन, छिन्नमस्ता यंत्र, अक्षत, छिन्नमस्ता फटो, काली हकीक माला, चंदन, कुमकुम, पुष्प, दीपक, धूप, नैवेद्य और काजल और एक बाजोट। साधना का विधान हम बता रहे हैं। छिन्नमस्ता साधना रात्रि को ही संपन्न की जाती है। यह ध्यान रहे रात्रि को 11 बजने के बाद। छिन्नमस्ता साधना को कोई भी ज्येष्ठ पूर्णिमा या आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के समय पे यह साधना प्रारंभ करे, या कोई भी मास में कोई भी महीने पूर्णिमा या अमावस्या को यह साधना प्रारंभ कर सकता है। साधक रात को 11 बजे स्नानादि कार्य खत्म करके स्वच्छ होके आए, काला धोती पहने और काला आसन पर बैठ जाए, पूर्व दिशा की ओर मुख करके। साधना कक्ष का दरवाजा बंद कर दे तथा ध्यान रखे कि साधना के बीच में कोई भी विघ्न उपस्थित ना हो। इस साधना में विशेष रूप से आवश्यक छिन्नमस्ता यंत्र प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए। साथ ही बीज मंत्र से संपुटित होना चाहिए तथा सामने छिन्नमस्ता देवी का चित्र भी उपस्थित होना चाहिए। यह मंत्र जब केवल छिन्नमस्ता देवी के मंत्र से सिद्ध काली हकीक माला द्वारा ही किया जा सकता है। यह ध्यान रखे, छिन्नमस्ता साधना से पूर्व गुरु पूजन अनिवार्य है। गुरु कृपा प्राप्त करना आवश्यक है। देवी छिन्नमस्ता गुरु कृपा के बिना सिद्ध भी नहीं की जा सकती है। अतः साधना से पूर्व गुरु पूजन संपन्न किया जाता है। गुरु पूजन एक बाजोट पर काला वस्त्र बिछाकर गुरु चित्र स्थापित कर ले। दोनों हाथ जोड़कर गुरु का ध्यान करे, पूर्व दिशा मुख करके। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यह गुरु का ध्यान करने के बाद गुरु का पंचोपचार पूजन करें। चंदन, कुमकुम, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य
अक्षता और वस्त्र जनेऊ के साथ संपन्न करें। गुरु चित्र के सामने एक ताम्र पात्र में काजल की एक बिंदी लगाकर उस पर छिन्नमस्ता यंत्र स्थापित कर दे तथा गुरु चित्र के समीप छिन्नमस्ता चित्र स्थापित कर दे। यंत्र और चित्र का कुमकुम, पुष्प, अक्षत, काजल, नैवेद्य, धूप, दीप से पूजन करें। जो नैवेद्य आप माता जी को समर्पण कर रहे हो उसको स्वयं ही ग्रहण करो और घी का दीपक प्रज्वलित करो और धूप जलाते रहो। साधना समाप्त होने तक ध्यान दे। पूरा साधना काल में यंत्र और चित्र को अपने स्थान से विस्थापित ना होने दे। चलिए आपको विनियोग बता रहे हैं। दाहिने हाथ में कुछ जल ले और यह मंत्र पढ़े। ओम अस्य शिरश्छन्नः मंत्रस्य भैरवऋषिः सम्राट छन्दः छिन्नमस्ता देवता ह्रीं बीजं स्वाहा शक्तिः अभीष्ट सिद्धये जपे विनियोगः। यह बोलकर पानी को नीचे छोड़ दे और ऋष्यादि न्यास। ओम भैरवऋषये नमः शिरसि सम्राट छन्दसे नमः मुखे छिन्नमस्ता देवतायै नमः हृदये ह्रीं बीजाय नमः गुह्यये स्वाहा शक्तये नमः पादयोः विनियोगाय नमः सर्वांगे। यह ऋष्यादि न्यास था। करन्यास चले। ओम आम खड्गाय स्वाहा अंगुष्ठायोः ओम ईं सुखड्गाय स्वाहा तर्जन्ये ओम ओम वज्राय स्वाहा मध्यमयोः ओम ऐं पाशाय स्वाहा अनामिकायोः ओम औं अंकुशाय स्वाहा कनिष्ठिकायोः ओम अह सुरक्षारक्ष्य ह्रीं ह्रीं स्वाहा करतल करपुष्ठायोः। अंगन्यासः। ओम आं खड्गाय हृदयाय नमः स्वाहा ओम ईं सुखड्गाय वज्राय शिखायै वौषट् स्वाहा ओम ऐं पाशाय कवचाय ओम स्वाहा ओम अंकुशाय नेत्रत्रयाय वौषट् स्वाहा ओम अह सुरक्ष्य रक्ष्य ह्रीं ह्रीं अस्त्राय स्वाहा। हाथ जोड़कर भगवती छिन्नमस्ता का ध्यान करें। माँ भगवती छिन्नमस्ता का ध्यान करें। भावस्वान्मण्डल मध्यगाचित शिरश्छिन्नं विकीर्णालकं स्कारस्यं प्रतिगलस्त्वरुधिरं वामङ्करे बिभ्रत्तिमिं यावा शक्तरति स्मरोपरि गतां शरव्यो निजेडाकिनी वर्णिनयो परिदृश्य मोदकलिता श्रीचिन्नमस्तां भजे। ध्यान करने के बाद काली हकी की माला से यह मंत्र जप शुरू करें। मंत्र है श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचनीये हुम हुम फट स्वाहा।
इस मंत्र का 16 अक्षरी है। यह बीज मंत्र है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक बीज अक्षर चैतन्य है। यह 7 दिनों का साधना है। प्रतिदिन 11 माला जप करना आवश्यक है। जिस दिन समाप्त होगा, हवन की पूर्णाहुति के अवसर पर 108 मंत्र जप आहुति दे। हर एक आहुति में एक काला मिर्ची जरूर समर्पण करें। इस का सभी तीव्र प्रयोग और वशीकरण तंत्र उसका प्रभाव में न्यूनता अति है। यह साधना बहुत ही तीव्र, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही गुप्त और दुर्लभ साधना है। यह साधना जो किसी ने भी आरंभ करने के लिए सोच रहा है, वो तंत्र परिवार से पहले संपर्क करे, उनसे बात करे। उसके बाद अनुमति मिलने के पश्चात वो यह साधना को संपन्न करे। और ध्यान रखे, यह साधना में हर चीज, छिन्नमस्ता यंत्र हो, काली हकीक माला हो, या कोई भी वस्तु उस जगह पे पूजन के स्थान पे जरूरत है, वो सारे चीज आपको अच्छी तरह से चैतन्य होना चाहिए, छिन्नमस्ता के मंत्र से संपुटित होना चाहिए और संस्कारित होना भी चाहिए। और यह ध्यान दे, अगर किसी को कहीं पर भी कुछ समस्या आ रहा है या कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत में फंसा हुआ है, वो तुरंत तंत्र परिवार से संपर्क करे और उसका हल या उसका लाभ क्या मिल सकता है वो जाने और उसका जो भी जीवन में असुविधा है उसको तंत्र परिवार के सामने रखे और उसका संपूर्ण सामना करे। आज यह बहुत ही दुर्लभ साधना आपको मिला है। यह साधना बिल्कुल भी दूरी मत करो और यह साधना को जरूर अपनाओ आपका जीवन में। और आज का जो समय चल रहा है, यह समय के लिए यह साधना बहुत जरूरी है। और हमारा साथ जुड़ने के लिए आपको यह YouTube चैनल पे तंत्र परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और आपका दोस्त और आपका जान पहचान वालों को यह तंत्र परिवार के बारे में बताएं और उनसे भी सब्सक्राइब करा दें, ताकि हर एक इंसान को तंत्र परिवार की ओर से आशीर्वाद मिलना आवश्यक है और हर किसी को तंत्र परिवार से जुड़े रहने के लिए जरूरत है। आज का समय पे कहीं भी आप जाए या किसी के साथ भी कोई भी बातचीत करे, आपको हर जगह पे तंत्र परिवार का साथ लेना चाहिए और अवश्य ही तंत्र परिवार के साथ जुड़े रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही है। जय भवानी, जय शिवानी। बोलिए पार्वती पते हर हर महादेव।